अगर आपका भी मेरी तरह कुछ चटर-पटर और टेस्टी खाने का दिल करता है और दिल करता है कि ठेले वाली चाट और पापड़ी मिल जाए, तो आपको ये डिश बनाना लाज़मी है क्योंकि आपने अगर एक बार ये डिश बना ली ना तो इसकी क्रेविंग कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है क्योंकि ये है ही इतनी मज़ेदार। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 4 से 5 आलू। अब आलूओं को हमें झटपट से छील लेना है क्योंकि अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इस रेसिपी को बनाकर व्रत में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी और करारी सी आलू टिक्की चाट, वो भी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पर आलूओं को हमने छील लिया है। अब एक ग्रेटर लेना है और ग्रेटर का ये जो पतला वाला साइड होता है, इससे हमें बिल्कुल भी इन आलूओं को ग्रेट नहीं करना है। और यहाँ पर जो सबसे मोटा वाला पार्ट है, उससे ही हमें इन आलूओं को ग्रेट करना है ताकि आलू के लच्छे जो हैं वो मोटे मोटे बने और हमारी टिक्की जो इससे क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर आप इस बर्तन में पानी भरकर इन आलू को ग्रेट कर सकते हैं ताकि आलू के लच्छे जो हैं वो काली नहीं पड़ेंगे, या फिर आप इन्हें ग्रेट करने के बाद इनमें पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आलूओं को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और आलू के लच्छे जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मोटे मोटे बनकर तैयार हुए हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल चिल वाटर। आप इन्हें 2 से 3 बार धुल लें और इनमें डालें ठंडा पानी और पानी में ही इन्हें रहने दें, जिससे इसका कलर जो है वो काला नहीं पड़ेगा। अब हमें एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करना है और साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा मटर जो है वो बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ताज़े मटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर पानी गर्म हो गया है और आलू के लच्छों को हम डालेंगे इस पानी में। यहाँ पर फ्लेम हमारा हाई रहेगा और इन आलूओं के लच्छों को हमें बस 3 से 4 मिनट तक इसमें डालकर पकाना है ताकि ये सॉफ्ट ना पड़े। इससे हमारे आलू पक भी जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे और इसकी क्रंचीनेस बरकरार रहेगी। तो ये स्टेप आप बहुत ध्यान से करें कि हमें इन आलूओं को ज़्यादा नहीं पकाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इसमें आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन्हें चलाना है और बस 4 से 5 मिनट तक हम पकाना है हाई फ्लेम पर। और उसके बाद यहाँ पर आलू जो हैं वो बिल्कुल हो चुके हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा कच्चे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पके हैं। तो आप 3 से 4 मिनट तक मैक्सिमम पकाइएगा इन्हें। और उसके बाद एक सूती कपड़ा, मलमल का कोई भी कपड़ा हम लेंगे और इन आलूओं को उनमें छान लेंगे ताकि इन आलूओं का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। तो आप देखिए आलू जो है ना वो बिल्कुल भी हमारे कच्चे भी नहीं है और पके हुए भी नहीं है। तो आप इन्हें कपड़े में डालकर इसे ठंडे पानी से भी वॉश कर सकते हैं, जिससे इसका पकने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा और पानी इसका जो है वो अच्छे से निकल जाएगा। यहाँ हमारे मटर जो है वो भी बॉयल हो चुके हैं। अब हमें बना लेते हैं एक फिलिंग। तो यहाँ पर मैं टिक्की में भरने के लिए स्टफिंग बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे प्लेन टिक्की चाट भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, थोड़े किशमिश, थोड़ा सा पनीर लिया है और साथ ही मैंने इसमें डाला है बॉईल किया हुआ मटर। अगर आप व्रत में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं तो आप बिना स्टफिंग के ये टिक्की बिल्कुल प्लेन बनाकर भी खा सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो अब मैंने इन सारी चीज़ों में डाल दिया है मटर और इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले नमक। तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। तो चाट मसाला पाउडर डालने से ही और भी ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और मटर को हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा मैश करते जाना है। तो ये हमारी स्टफिंग जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम बना लेते हैं धनिया की ग्रीन चटनी, जो आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अगर आप चाहें तो इसमें रोस्टेड मूंगफली दाना भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। दही डालने से इसका जो कलर है वो बरकरार रहता है और ये जो है ना इसका बिल्कुल ग्रीन सा अच्छा सा कलर आता है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। अगर आप व्रत में नहीं हैं तो आप सिंपल नमक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है और अब चटनी को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर चटनी मैंने पीस ली है और ये हमारी ग्रीन और बहुत ही टेस्टी वाली चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं। जब तक आलूओं का पानी निकल रहा है हम बना लेते हैं दही। तो दही बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए थोड़ी गाढ़ी दही, बहुत ज़्यादा पतली दही हमें नहीं इस्तेमाल करना है।
और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने सिंपल नमक का यूज़ किया है। अगर आपने व्रत किया हुआ है तो आप यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें शक्कर। तो शक्कर मैंने लिया है 2 टीस्पून, और शक्कर डालने से इसका टेस्ट और भी खिलकर आता है। अब दही को हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि दही हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, मगर दही को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, दही हमारा गाढ़ा ही रहेगा। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कर देते हैं साइड। और अब आलूओं को देखते हैं। तो आलू यहाँ पर अच्छे से इसका पानी निकल चुका है, और यहाँ पर हम इस कपड़े से आलू को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आलू जो है वो बहुत ज़्यादा गले भी नहीं है, इसके लच्छे भी जो है ना इस तरह से खुल के आने चाहिए। अगर आप आलू को बहुत ज़्यादा गला देंगे तो ये चिपचिपे से हो जाएंगे और इनके लच्छे खुलकर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि लच्छे जो हैं कितने अच्छे से खुलकर आलूओं के आए हैं। तो बस हमें 3 से 4 मिनट ही इन आलूओं को रखना है पानी में। और ये देख सकते हैं आप लच्छे कितने अच्छे लग रहे हैं। और अगर आपने पानी ज़्यादा गर्म कर दिया, बस हमें इनका स्टार्च निकालना है पानी में डालकर। तो अब हम इसमें मिला लेते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। अगर आप कॉर्नफ्लोर इसमें नहीं डालना चाहते, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप इसमें सिंघाड़े का आटा डाल सकते हैं, या फिर आप राजगीरा का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, और साथ ही मैंने डाला है नमक। और नमक आप यहाँ पर सेंधा नमक यूज़ करेंगे अगर आप व्रत में हैं। अगर आप व्रत में नहीं है तो आप सिंपल नमक जो आप खाते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है। बस हमें इतना डालना है, इसमें 4 टीस्पून मैंने डाला है 4 से 5 आलूओं में, ताकि ये अच्छे से इस तरह से बंध जाए, ताकि हमारी टिक्की जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इतनी टेस्टी लगती है ये कि आप एक बार बना लेंगे तो बार बार इसे बनाकर खाना चाहेंगे। तो बस ऐसे हमें टिक्कियों का शेप देना है और इस तरह से बीच में हाथों से प्रेस करना है, और हमारी स्टफिंग जो हमने तैयार की थी वो हम इन आलूओं के बीच में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ ये टिक्की बनकर तैयार हो जाती है। ये रेसिपी इतनी अच्छी है और इतनी सिंपल है कि आप फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे। और जब भी आपका कुछ चटर पटर खाने का दिल करे तो फटाफट से ये टिक्की चाट बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसमें स्टफिंग जो है बीच में रख दी है, और ऊपर से थोड़ा सा और आलूओं को रखेंगे और हाथों से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये टिक्की फ्राई करते टाइम खुले नहीं। तो इस तरह से देखिए ये टिक्की बनकर तैयार है। कोई भी मुश्किल नहीं लगता है, फटाफट से ये टिक्की बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे ही करके हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमें आलूओं को लेना है और इस तरह से हाथों से इस तरह से प्रेस करना है। बीच में हमें स्टफिंग डालनी है, और स्टफिंग डालने के बाद से हम ऊपर से फिर से आलूओं को लगाएंगे और टिक्की को बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से स्टफिंग हमने रख दी और ऊपर से रख दिए फिर से आलू वाले लच्छे। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखना है और अच्छे से सारी इंग्रेडिएंट जो हैं सारे आपको अच्छे से मिक्स करना है, तब आपकी ये टिक्की चाट बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो हमने ये टिक्की बना ली और हाथों से इस तरह से अच्छे से प्रेस कर दिए। तो यहाँ पर आप भी इसी तरह से इसे शेप देंगे, और आप चाहे तो इन टिक्कियों को बनाकर कुछ दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में आप रख सकते हैं। और जब आपका दिल करे टिक्की खाने का तो आप फटाफट से निकालें, इन्हें फ्राई करें और फटाफट से बनाकर खा लें। तो ये टिक्की आपकी 3 से 4 दिन आराम से चल सकती है। तो अब हम तैयारी कर लेते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तवा, और तवा को हमें कर लेना है अच्छे से गर्म। अगर आप व्रत में खाना चाहते हैं तो आप इन्हें घी में फ्राई करें। अगर आप तेल नहीं खाते हैं, तो अगर आप सिंपल दिनों में खाना चाहते हैं तो आप इसे तेल में फ्राई करें। मगर हाँ, यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। यहाँ पर टिक्की फ्राई करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। सारी टिक्कियाँ ऐसे ही हम फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही टिक्कियों को फ्राई करना है। यहाँ पर फ्लेम हमें लो नहीं रखना है। अगर आप फ्लेम लो रखेंगे तो आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो खुलकर बिखरने लगेंगी और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तवे पर मैंने तेल डाला है और साथ में डाला है 3 टिक्कियाँ। तो यहाँ पर आपके तवे में जितनी भी टिक्कियाँ अट जाए, तो यहाँ पर मैंने लोहे के तवे का इस्तेमाल किया है। और जब ये टिक्कियाँ एक साइड से थोड़ा सा पक जाए तब हम इन्हें पलट देंगे।
एक बार आप ये टिक्की चाट बना लेंगे तो आपको मार्केट की टिक्की चाट की कभी भी याद नहीं आएगी। इतनी क्रिस्पी करारी और बहुत ही हमारी यूनिक सी ये टिक्की चाट बनकर तैयार हो जाएगी फटाफट से। और कोई भी मेहमान आए या फिर आपको कुछ भी चटपटा खाने का क्रेविंग हो रहा हो तो आप फटाफट से ये टिक्की चाट बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर एक साइड से ये टिक्की हो चुकी थी तो हमने इसे दूसरे साइड में पलट दिया है। जब ये थोड़ा सा टिक्की जो है वो पक जाए तो टिक्कियों को हमें कर देना है साइड, और साइड करके साइड में ही सारी टिक्कियाँ जो है ना वो अच्छे से फ्राई होती जाएंगी। आपने देखा होगा स्ट्रीट में आप जब चाट खाते होंगे तो वो लोग तवे पर जो है वो साइड साइड में टिक्की जो है सजा कर रखते हैं। तो ये जब थोड़ी सी पक जाए तो हमें साइड कर देना है और बाकी की टिक्कियाँ जो है हमें तेल में फ्राई करना है। इतने से तेल में हमारी सारी टिक्की फ्राई होकर तैयार हो जाएगी। तो ये टिक्की थोड़ा थोड़ा सा हमारी फ्राई हो चुकी थी तो अब हमने इसे साइड कर लिया है और बाकी की टिक्की जो है वो हमने तेल में डाल दी है। बाकी की टिक्कियों को भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। जब ये एक साइड से पक जाएंगी तब हम इन्हें पलट देंगे और जब ये हल्की से सीख जाएंगी तब हम इन्हें साइड कर देंगे। साइड करने के बाद जो बची हुई टिक्कियाँ हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमारी टिक्की एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इन्हें पलट देंगे और साइड करेंगे। अब ये जब ये बीच वाली टिक्की हमारी सीख जाएगी तब हम किनारे वाली टिक्कियों को बीच में करके हल्का हल्का फ्राई करते जाएंगे। ऐसे ही करके हम बाकी की बची हुई सारी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा फ्लेम जो है वो मीडियम रहेगा ताकि हमारी टिक्की जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होगी। तो ये टिक्की आप चाहें तो चाय के साथ शाम में स्नैक्स की तरह भी ले सकते हैं या आप चाहें तो इसका चाट बनाकर खा सकते हैं, या फिर अगर आप रगड़ा चाट बना रहे हैं तो आप उसमें भी ये इन टिक्कियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो टिक्कियाँ फ्राई की थी वो कर देंगे साइड और बाकी की बची हुई टिक्की को रख देंगे हम बीच में। ऐसे ही करके धीरे धीरे करके सारी टिक्कियों को हम फ्राई करते जाएंगे। बस ऐसे ही आप सारे स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो आपकी भी टिक्की बिल्कुल क्रंची, करारी और परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो सारी टिक्कियों को हमें ऐसे ही बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर टिक्कियाँ जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम टिक्कियों को इस तरह से उठाएंगे और इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लेंगे। अब मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ ये कितना क्रंची बनकर तैयार हुई है। बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी, और इसकी स्टफिंग भी बिल्कुल परफेक्ट भरी हुई है इसमें और ये बिल्कुल भी खुलकर बिखरी नहीं। तो यहाँ पर अब हम इसे कर लेंगे असेंबल। इसके लिए आप चाहें तो टिक्कियों को तोड़कर असेंबल करें या फिर ऐसे ही आप लगा लें टिक्कियों को और उस पर हमने जो दही फेंटी थी वो दही को हम इसके ऊपर डालते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्ट्रीट स्टाइल में भी इसे सर्व कर सकते हैं। हमारा जो पत्तल आता है आप उसमें भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर टिक्कियों को हमने दही से अच्छे से कवर कर दिया है। ऊपर से डालेंगे हम ग्रीन चटनी और साथ ही हम डालेंगे इमली की चटनी। तो अगर आप व्रत में इमली की चटनी खाते हैं तो आप इस पर इमली की चटनी डाल सकते हैं। साथ ही अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और साथ ही आप इस पर डालें थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा पाउडर और अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर जिससे यह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर बच्चों को देना है तो आप लाल मिर्च पाउडर स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मनपसंद सेव डाल लें, अनारदाने डाल लें। आपको जैसे भी गार्निशिंग करनी हो आप इसे गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी ये आलू टिक्की चाट बनकर तैयार है। आप इसे चाहें तो व्रत में खाएं या फिर आप इसे आम दिनों में खाएं। हमारी ये चाट बहुत ही लजीज लगती है। आपको ये चाट कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो अब आता है इसे टेस्ट करने का टाइम। मैंने तो इसे पहले भी खाया है, बहुत लजीज लगती है और अब मैं यहाँ खाकर बता रही हूँ बहुत मज़ेदार है। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।